कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल साम्राज्य चंद्रगढ़ के बीच बसे एक प्राचीन महल से, जिसके चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक चमकती नदी थी। इस महल में रहती थीं राजकुमारी अनन्या, जिनकी सुंदरता की चर्चा 7 समंदर पार तक थी। उनकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें सितारों का समंदर उतर आया हो, और उनकी मुस्कान इतनी कोमल कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन अनन्या की जिंदगी में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। वह हर रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर किसी का इंतजार करती थी। कहा जाता था कि अनन्या का दिल किसी अनजान शख्स के लिए धड़कता था, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, केवल सपनों में महसूस किया था। हर रात वह मीनार पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती, जैसे कोई तारा उसे उस अनजान की खबर देगा। महल के लोग इस प्रतीक्षा को अधूरी प्रतीक्षा कहते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वह किसका इंतजार करती थी और क्यों। एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था, अनन्या मीनार पर खड़ी थी। हवा में ठंडक थी और जंगल से सियारों की आवाजें आ रही थीं। तभी दूर से एक अजीब सी रोशनी दिखी। ये रोशनी न तो किसी मशाल की थी, न ही किसी तारे की। ये एक नीली चमकती रोशनी थी जो जंगल के बीच से निकल रही थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही संकेत था जिसका उसे इंतजार था? वह तुरंत नीचे उतरी और अपने विश्वास पात्र सैनिक वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र एक नन्हा सा, लेकिन नन्हा होने के बावजूद बेहद बहादुर और चतुर सैनिक था। अनन्या ने उसे बताया, वीरेंद्र, आज मैं उस रोशनी की तह तक जाऊंगी। मुझे लगता है वह मुझे बुला रही है। वीरेंद्र ने चिंतित स्वर में कहा, राजकुमारी, जंगल रात में खतरनाक है। वहां जंगली जानवर, डाकू और शायद कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनन्या का हौसला अटल था। उसने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। वीरेंद्र अपनी राजकुमारी के प्रति वफादारी के कारण तैयार हो गया। दोनों ने काले लबादे पहने ताकि रात के अंधेरे में कोई उन्हें देख न सके, और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अनन्या को एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। पेड़ों की पत्तियां हवा के बिना हिल रही थीं और हवा में एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो। नीली रोशनी अब और करीब थी, लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, वह और दूर होती चली गई। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे खतरे का अंदेशा हो रहा था। कुछ देर बाद वे एक प्राचीन खंडहर पर पहुंचे। यह एक पुराना मंदिर था, जिसके पत्थरों पर विचित्र नक्काशी थी। मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला पत्थर था, जो वही रोशनी बिखेर रहा था। अनन्या उस पत्थर की ओर बढ़ी, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ राजकुमारी, यह पत्थर तुम्हारा नहीं है। अनन्या और वीरेंद्र चौंक गए। सामने एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी। उसने कहा, मैं काल सर्प हूं, इस मंदिर का रक्षक। यह पत्थर समय का द्वार है। इसे छूने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें वो सच जानना पड़ेगा जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह पत्थर क्या है और मैं किसका इंतजार कर रही हूं? मुझे जवाब चाहिए। काल सर्प ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्रतीक्षा अधूरी नहीं है अनन्या, लेकिन जवाब पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा है सत्य का सामना। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने वीरेंद्र की ओर देखा, जिसने हौसला बढ़ाते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, हां, मैं तैयार हूं। काल सर्प की लाल आंखें अंधेरे में और चमकने लगीं। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और अपने लंबे काले लबादे को हवा में लहराया। मंदिर के फर्श पर एक चमकता हुआ चक्र उभर आया, जिसके बीच में प्राचीन लेख खुदे हुए थे। काल सर्प ने कहा, यह सत्य का चक्र है। तुम्हें इसमें प्रवेश करना होगा और वहां तुम्हें अपने दिल का सबसे गहरा सच देखना होगा। लेकिन सावधान राजकुमारी, सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। अनन्या ने गहरी सांस ली और वीरेंद्र की ओर देखा। वीरेंद्र ने चिंतित स्वर में कहा, राजकुमारी, यह जादू खतरनाक हो सकता है। क्या आप वाकई तैयार हैं? अनन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, वीरेंद्र, मैंने सालों तक इंतजार किया है। अगर यह पत्थर मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकता है, तो मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं। वह सत्य के चक्र की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने चक्र में कदम रखा, एक तेज नीली रोशनी ने उसे घेर लिया।
वीरेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काल सर्प ने उसे रोकते हुए कहा, यह उसकी यात्रा है, तुम केवल साक्षी हो सकते हो। अनन्या को लगा जैसे वह समय और स्थान से परे किसी अनजान दुनिया में पहुंच गई हो। चारों ओर धुंध थी और हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तभी धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। यह एक लड़की थी जो अनन्या से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूं अनन्या, क्या तुम मुझे पहचानती हो? अनन्या ने उसे गौर से देखा। उसकी स्मृति में कुछ हलचल हुई। यह वही लड़की थी जो बचपन में उसके सपनों में आती थी, एक लड़की जो हमेशा एक सुनहरे ताज के साथ जंगल में भटकती थी। अनन्या ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा वह हिस्सा हूं जिसे तुमने भुला दिया। मैं तुम्हारा वह वादा हूं जो तुमने अपने जन्म से पहले किया था। तुमने किसी से वचन दिया था कि तुम उसे ढूंढोगी, चाहे कितने भी जन्म बीत जाए। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन? मैंने किससे वादा किया था? उसने पूछा। लड़की ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, यह पहली परीक्षा है अनन्या। सत्य को याद करने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने हां में सिर हिलाया और तभी धुंध गायब हो गई। वह एक विशाल गुफा में थी जिसके चारों ओर विशालकाय मूर्तियां थीं जो उसे घूर रही थीं। गुफा के बीच में एक दर्पण था जो चमक रहा था। लड़की की आवाज गूंजी, इस दर्पण में देखो और अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और दर्पण की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने बचपन का एक दृश्य दिखाई दिया। वह एक छोटी बच्ची थी जो एक जंगल में अकेली थी। उसके सामने एक विशाल साए जैसी आकृति थी जिसने कहा, तुम्हारा इंतजार अधूरा रहेगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। अनन्या को याद आया कि उसने उस साए से डरकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह साया उसे पकड़ लेता था। अचानक दर्पण में वह साया फिर से उभरा। इस बार वह और भी भयानक था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसने कहा, तुम मुझे भूल गई अनन्या, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो? अनन्या का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, बताओ तुम कौन हो और मैंने तुमसे क्या वादा किया था? साए ने हंसते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। सत्य का रास्ता इतना आसान नहीं। अगर तुम सचमुच जवाब चाहती हो तो दूसरी परीक्षा का सामना करो, विश्वास की अग्नि। तभी दर्पण गायब हो गया और अनन्या फिर से मंदिर में खड़ी थी। काल सर्प उसके सामने था और उसने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली राजकुमारी, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारे विश्वास को परखेगी। क्या तुम तैयार हो? वीरेंद्र, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आया और बोला, राजकुमारी, यह सब बहुत खतरनाक हो रहा है। क्या हम वापस लौट सकते हैं? लेकिन अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, नहीं वीरेंद्र, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस साए का सच जानना चाहती हूं। काल सर्प ने एक रहस्यमयी हंसी हंसी और कहा, तो चलो, विश्वास की अग्नि तुम्हारा इंतजार कर रही है। काल सर्प ने अपने हाथों को हवा में लहराया और मंदिर का फर्श एक बार फिर हिलने लगा। नीले पत्थर से एक चमकदार रास्ता निकला जो मंदिर की गहराइयों में जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने अनन्या की ओर देखकर कहा, यह रास्ता तुम्हें विश्वास की अग्नि तक ले जाएगा, लेकिन याद रखो राजकुमारी, इस परीक्षा में तुम्हें अपने सबसे करीबी विश्वास को आग में डालना होगा। क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने एक पल के लिए ठिठका, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने वीरेंद्र की ओर देखा जो अब तक उसके साथ हर कदम पर खड़ा था। वीरेंद्र ने कहा, राजकुमारी, मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह जादू मुझे डराने लगा है। अनन्या ने उसका हाथ थामकर कहा, वीरेंद्र, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगी तो तुम्हारे बिना नहीं। वीरेंद्र ने हौसला जुटाया और सिर हिलाया। दोनों उस चमकते रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें एक अंधेरी गुफा की ओर ले गया। विश्वास की अग्नि गुफा में प्रवेश करते ही गर्मी का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। सामने एक विशाल अग्निकुंड था जिसमें लपटें इतनी ऊंची थीं कि वे गुफा की छत को छू रही थीं। आग के बीच में एक छोटा सा मंच था जिस पर एक चमकता हुआ लाल रत्न रखा था। काल सर्प की आवाज गूंजी, यह विश्वास का रत्न है, इसे लेने के लिए तुम्हें आग से गुजरना होगा अनन्या।
लेकिन यह आग केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे विश्वास को भी परखेगी। तुम्हें उस चीज का बलिदान देना होगा जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। अनन्या ने सोचा, मेरा सबसे बड़ा विश्वास, वह क्या हो सकता है? उसने वीरेंद्र की ओर देखा, फिर अपने दिल की ओर। उसे अपने सपनों पर विश्वास था, उस अनजान शख्स पर जिसका इंतजार वह सालों से कर रही थी। लेकिन क्या वह उस विश्वास को आग में डाल सकती थी? तभी अग्निकुंड के पास एक और आकृति उभरी, वही साया जिसे उसने सत्य के चक्र में देखा था। साय ने कहा, अनन्या, अगर तुम इस रत्न को लेना चाहती हो तो मुझे अपना विश्वास दे दो। मुझे विश्वास दो कि तुम मेरे साथ आओगी, चाहे सच कुछ भी हो। अनन्या का दिल कांप उठा। उसने पूछा, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं जब मैं तुम्हें जानती तक नहीं? साय ने जवाब दिया, विश्वास का मतलब है बिना जाने भरोसा करना। क्या तुम मेरे लिए यह जोखिम उठा सकती हो? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह साया ही उसकी प्रतीक्षा का जवाब हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, अग्निकुंड की लपटें और तेज हो गईं। अनन्या ने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, मुझे अकेले जाना होगा, तुम यहीं रुको। वीरेंद्र ने विरोध किया, नहीं राजकुमारी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन काल सर्प ने उसे रोक लिया और कहा, यह उसकी परीक्षा है, तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अनन्या ने आग की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर लपटें उसे छू रही थी, लेकिन अजीब बात थी, वे उसे जला नहीं रही थी। यह आग शारीरिक नहीं, बल्कि उसके मन की थी। हर कदम के साथ उसे अपने सपनों, अपने डर और अपने विश्वास की यादें दिख रही थीं। उसे वह बचपन का दृश्य फिर दिखा जहां उसने साय से वादा किया था, लेकिन इस बार वह वादा साफ था, मैं तुम्हें ढूंढूंगी, चाहे कितने जन्म बीत जाएं। अंततः वह मंच तक पहुंची और रत्न को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने रत्न छुआ, आग गायब हो गई और वह फिर से मंदिर में थी। काल सर्प ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली अनन्या, लेकिन अब तीसरी और अंतिम परीक्षा बाकी है, बलिदान की परीक्षा। अनन्या ने रत्न को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और पूछा, यह रत्न क्या है और यह साया कौन है जिसका मैं इंतजार कर रही हूं? काल सर्प ने जवाब दिया, रत्न तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है और साया वह तुम्हारा अतीत है, तुम्हारा वादा है। लेकिन उसका सच जानने के लिए तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। इस बार तुम्हें कुछ ऐसा छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। वीरेंद्र ने चिंतित होकर कहा, राजकुमारी, यह बहुत हो चुका है, क्या यह सब सचमुच जरूरी है? अनन्या ने रत्न की ओर देखा जो अब उसके हाथ में चमक रहा था। उसे लगा कि जवाब अब करीब है, लेकिन बलिदान की बात ने उसे सोच में डाल दिया। उसका सबसे कीमती क्या था? उसका ताज, उसका महल, या शायद वीरेंद्र का साथ? तभी साय की आवाज फिर गूंजी, अनन्या, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? क्या तुम मेरे लिए बलिदान दे सकती हो? अनन्या का मन उलझन में था। साय की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और विश्वास का रत्न उसके हाथ में गर्म हो रहा था, जैसे उसमें कोई जीवंत शक्ति हो। काल सर्प की लाल आंखें उसे एक तक घूर रही थीं और वीरेंद्र का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मंदिर की हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे समय रुक गया हो। अनन्या ने रत्न को कसकर पकड़ा और साय की ओर देखकर बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने आग से गुजरकर यह रत्न हासिल किया। अब मुझे बताओ, तुम कौन हो और यह बलिदान क्या है? साय ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हवा में एक रहस्यमयी इशारा किया और मंदिर का फर्श फिर से हिलने लगा। इस बार एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसके दरवाजों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। चित्रों में एक योद्धा और एक राजकुमारी की कहानी दिख रही थी, जो किसी अनजान शक्ति से बंधे हुए थे। काल सर्प ने कहा, यह बलिदान का द्वार है अनन्या। इस द्वार के पार तुम्हें वह सच मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें वह चीज छोड़नी होगी जो तुम्हें सबसे प्रिय है। बलिदान का द्वार। अनन्या ने वीरेंद्र की ओर देखा। वह उसका सबसे वफादार साथी था, जो हर खतरे में उसके साथ खड़ा रहा। क्या उसे वीरेंद्र का साथ छोड़ना होगा, या फिर उसका ताज, उसका साम्राज्य, या शायद उसका सपना ही उसका सबसे कीमती था? उसने काल सर्प से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सबसे कीमती क्या है?
कालसर्प ने गहरी सांस ली और बोला, यह जवाब तुम्हारे दिल में है। बलिदान का मतलब है उस चीज को छोड़ना जो तुम्हें सबसे ज्यादा बांधती है। यह तुम्हारा अतीत हो सकता है, तुम्हारा वर्तमान या तुम्हारा भविष्य। द्वार के पार जाओ और तुम्हें जवाब मिलेगा। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और द्वार की ओर बढ़ी। वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, राजकुमारी, अगर यह बलिदान मुझे छोड़ने का है तो मैं तैयार हूं, लेकिन आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वीरेंद्र, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर यह बलिदान मेरा सपना है तो शायद मुझे इसे छोड़ना होगा। वह द्वार की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। जब उसकी आंखें रोशनी के आदी हुईं, तो वह एक अजीब सी जगह पर थी। यह न तो जंगल था, न महल, न ही कोई गुफा। यह एक अनंत सफेद स्थान था जहां हवा में छोटे छोटे तारे तैर रहे थे। सामने वहीं साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। यह एक युवा योद्धा था जिसके चेहरे पर उदासी और आशा का मिश्रण था। उसने कहा, अनन्या, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गई। अनन्या ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही हूं? योद्धा ने जवाब दिया, मैं रुद्र हूं, चंद्रगढ़ का एक योद्धा जो सैकड़ों साल पहले तुमसे मिला था। हमने एक साथ एक वादा किया था, एक दूसरे को कभी न छोड़ने का। लेकिन एक युद्ध में मैं मारा गया और तुमने वचन दिया कि तुम मुझे हर जन्म में ढूंढोगी। तुम्हारी प्रतीक्षा मुझे जीवित रखे हुए है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मुझे मुक्त करो। अनन्या के आंसू बहने लगे। उसे अपने सपनों की हर रात याद आई जब वह उस अनजान चेहरे को देखती थी। उसने पूछा, मुक्त करूं? इसका मतलब क्या है? रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझे अपने दिल से जाने देना होगा। तुम्हारा बलिदान है मेरा इंतजार छोड़ना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हारा जीवन फिर से तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं छोड़ती तो तुम हमेशा इस अधूरी प्रतीक्षा में बंधी रहोगी। अनन्या का दिल टूट रहा था। उसने सालों तक इस प्रेम, इस वादे को अपने दिल में संजोया था। क्या वह इसे छोड़ सकती थी? तभी उसे वीरेंद्र की आवाज सुनाई दी जो कहीं दूर से आ रही थी। राजकुमारी, आप जो भी चुने, मैं आपके साथ हूं। अनन्या ने रुद्र की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली रुद्र, लेकिन अगर तुम्हारी मुक्ति मेरे बलिदान से होगी तो मैं तैयार हूं। तभी कालसर्प की आवाज गूंजी, क्या तुम सचमुच तैयार हो अनन्या? बलिदान का मतलब है कि तुम्हें हमेशा के लिए इस प्रेम को अलविदा कहना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो?